नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर यमुनानगर से है, जहां शहर जगाधरी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ठेकेदार राजकुमार हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राजपाल ने बताया कि ठेकेदार राजकुमार की हत्या उसके ही मजदूर राहुल ने अपने साले, पत्नी और एक साथी के साथ मिलकर की थी। हत्या के बाद शव को बाइक पर ले जाकर खारवान मोड़ की पुलिया के पास फेंक दिया। मृतक के बेटे महेंद्र ने बताया कि उनके पिता राजमिस्त्री का काम करते थे और मजदूर राहुल उनके पास काम करता था। 24 मार्च की शाम को राजकुमार मजदूरी के पैसे देने गए थे, जहां पैसों को लेकर विवाद हो गया। झगड़े में राहुल और उसके साथियों ने शराब की बोतल से वार कर राजकुमार की हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये जो मृतक है राजकुमार, ये मकान बनाने का मिस्त्री है और राहुल जो है ये इसके पास नौकरी करता है। राहुल के घर इसका आना जाना था। इनके आपस में घर में 700-800 मीटर का डिस्टेंस है। दोनों ही किराए के मकान में, अलग अलग मकानों में रह रहे हैं। तो राहुल की जो पत्नी है, उन्होंने अपने पति को कहा है कि जो राजकुमार है उसने कई दिन पहले मेरे साथ छेड़छाड़ की है। इस बात से राहुल उससे रंजिश रखता था और राहुल को अपहरण वाले दिन उनको पैसे, दिहाड़ी के पैसे देने आया था। तो अपना राहुल और उसके साथियों ने, उसकी मिसिज ने मिलके उनको वहां पे पहले उसको शराब पिलाई और शराब का जब उसको नशा हुआ तो बोतला उसके सिर और मुंह पे मार के उसको बेहोश कर दिया। और जो प्रमोद, त्रिचा, जो रेखा है और उसका बंटी, उसका साला राहुल का, उन्होंने भी उसको लात घूंसे मारे। नाके उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों से लगे हुए हैं, लेकिन ये यहाँ के लोकल रहने वाले लोग थे। पुलिस नाकों पे भी है, लेकिन उसके गश्त में भी है। उसके बावजूद भी इनको है ना शॉर्ट रास्तों का पता था और उसका फायदा उठाते हुए ये दादू कर्नल नहर तक पहुंचने में सफल हुए। जो रेखा है त्रिजा, वो पहले शादीशुदा थी, उसके पति की मौत हो गई थी। उसके बाद उसने राहुल से शादी की है और 11 साल से वो राहुल के साथ रह रही है। प्रमोद जो है, जहां रेखा का मायके है गुलाबनगर में, वो उसके सामने ही मकान में रहता है। उसका वैसे उसके साथ कोई पति पत्नी या कोई अन्य रिश्ता नहीं है। यमुनानगर के मेयर सुमन बेहमनी ने आज निगम कार्यालय में पदभार संभाल लिया है। परिवार के साथ माथा टेकते हुए उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत कई नेता और पार्षद मौजूद रहे। मेयर ने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पार्षदों और अधिकारियों संग योजनाबद्ध तरीके से काम होगा। जनता के हर काम को प्राथमिकता मिलेगी और पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। ट्रिपल इंजन सरकार विकास को नई गति प्रदान करेगी। जनता बहुत जबरदस्त थे, सभी एकजुट होकर, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं उन नीतियों के अकॉर्डिंग जो है मैं कार्य करूँगी और बहुत बेहतर नीति है। उसी हिसाब से लोगों का प्रेम प्यार भी बना हुआ है। तो लोगों से आपसी सहयोग बहुत जबरदस्त है और जनता के हित के लिए केवल विकास का ही कार्य, विकास से संबंधित जितने भी कार्य होंगे उनके अंदर हम सभी मिलकर, सभी पार्षद और मैं और हमारे विधायक सभी मिलकर बेहतर से बेहतर कार्य जो है एक टीम का गठन करके हर एक वार्ड के अंदर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्वच्छता से संबंधित हर व्यक्ति को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी ताकि जागरूकता सबके अंदर फैले सफाई के प्रति और वार्ड सभी स्वच्छ और सुंदर बने रहे। महिलाओं से संबंधित भी कार्य करेंगे, जो महिलाओं को रोजगार से देने से संबंधित कार्य है उसके अंदर भी कार्य करेंगे और विकास से संबंधित सभी कार्य। निगम और सरकार दोनों ही मिलकर सरकार से परामर्श लेते हुए कि उसका बेटर से बेटर सॉल्यूशन हम लोग कर सके, ये कार्य तो हमारा प्रायोरिटी है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है। नरसिंहपुर के पास फुटओवर ब्रिज निर्माण के चलते 26 मार्च रात 12 बजे से 27 मार्च सुबह 6 बजे तक हाईवे बंद रहेगा। गुरुग्राम पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली से जयपुर जाने वाले वाहन हीरो होंडा चौक से डाइवर्ट होंगे, जबकि जयपुर से दिल्ली आने वाले वाहन खेड़ी की दौला टोल से पहले द्वारका एक्सप्रेसवे से जा सकते हैं।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे तय रूट का पालन करें। सिंहपुर में एक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना है, तो इस निर्माण को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसके आसपास से NH-48 का रूट डाइवर्ट किया गया है। जो भी दिल्ली से जयपुर जाने वाले वाहन हैं उनके लिए हीरोंडा चौक से बाएं मुड़ करके सुभाष चौक से दाएं होकर के वो दोबारा से SPR रोड को लेते हुए NH-48 पर आ सकते हैं। और इसी प्रकार जो जयपुर से दिल्ली आने वाले वाहन हैं उनके लिए तय किया गया है कि वो NH-48 पर द्वारका एक्सप्रेस वे से दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को जयपुर से गुड़गांव ही आना है तो वो इसी NH-48 से द्वारका एक्सप्रेस वे से होते हुए आगे ऐलान चौक है वहाँ से यूटर्न लेते हुए और वाटिया चौक की रेड लाइट का प्रयोग करते हुए गुड़गांव में प्रवेश कर सकता है। ये जो टाइमिंग्स इसकी रहेंगी, इसकी टाइमिंग्स आज रात 12 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक सिर्फ 6 घंटे के लिए यातायात बाधित रहेगा। और आम पब्लिक से यही अपील है कि जो रूट का बंदोबस्त आप लोगों के लिए किया गया है आप उसी रूट का प्रयोग करें। और क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए ये रूट डाइवर्ट। ड्यूटी से घर लौट रहे 34 वर्षीय बिजली कर्मी कमल शर्मा को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा पासरा रेलवे फाटक के पास का हुआ है। जब ट्रैक्टर चालक ट्रक को ओवरटेक कर रहा था, हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। मृतक का 7 साल का बेटा है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। ये अपनी ड्यूटी पे हाजी बिजली बोर्ड में गया था, वहाँ के काम को छुट्टी कर गया था। जैसे ही 5-6 गाँव मेरे पास पहुँचा, अब जैसे यूपी साइड से ट्रैक्टर दूसरे कल लापरवाही से ओवरटेक किया ट्रैक्टर वाले और जैसे ही ओवरटेक किया ट्रैक्टर में टकरा गई। मौके पे पुलिस भी पहुंची मौके पे। और उम्र कितनी इनकी? 34 साल। बच्चे एक है जी, 7 साल का बच्चा। यमुनानगर पुलिस की अपराध शाखा 2 को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। डीएसपी आशीष चौधरी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राजीव देसवाल के निर्देशों पर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। गिरफ्तार आरोपियों में सचिन और केवल सिंह शामिल हैं, जिनके पास से 4 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 2 मैगजीन और 51 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सचिन के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर आगे की जांच में जुट गई है। श्री राजीव देसवाल IPS पुलिस अधीक्षक यमुनानगर ने एक मुहिम चलाई थी कि जो भी इलीगल आर्म्स के होल्डर हैं, सप्लायर हैं या उनसे गतिविधियां, क्रिमिनल गतिविधियां करने वाले लोग हैं, उन पे अंकुश लगाया जाए। तो उसी कैंपेन में हमारी जो CIA 2 की टीम है, उन्होंने एक सचिन शर्मा नामक युवक को गिरफ्तार किया पुराना सहारनपुर मोड़ से। हमारे पास जैसे ही उसकी हिंट आया, टिप आई, मुखबरी जिसको कहते हैं, और उसको गिरफ्तार किया। तो जब उससे राउंड अप करके पूछताछ की तो उसके कब्जे से 1 पिस्टल और 10 लाइव कार्टेजेस और 1 रिवॉल्वर तो उसी वक्त हमें मिल गई थी मौके पे ही। उसके बाद अरेस्ट करने के बाद उसका कुरुक्षेत्र पुलिस ने नकली नोट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध शाखा 2 की टीम ने सैंकी, संजीव उर्फ रिंकू और राहुल को धर दबोचा। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक आरोपी लोगों को डबल पैसे करने का झांसा देकर ठगी करते थे। वे पहले असली नोट देकर भरोसा जीतते थे और फिर लाखों के नकली नोट देने का वादा कर पैसे ऐंठ लेते थे। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश फिलहाल जारी है। इसमें कई दिन से हमें शिकायत मिल रही थी कि एक लड़कों का ग्रुप है जो नकली नोट बनाने का झांसा देकर और लोगों से ठगी कर रहा है। तो इसमें SP साहब ने ये हमें जांच सौंपी थी और हमने फिर एक CIA 2 की टीम बना के कई दिन से हम इनके पीछे थे लड़कों के। और 3-4 दिन पहले इन्होंने एक हमारे जो मुखबर था उसको नोट बना के दिखाए और उनको 2000 नोट 100 के 20 नोट दिए कि तू मार्केट में चला, और मार्केट में चल गए तो फिर हम 2 लाख के तेरे को 10 लाख रुपए दे देंगे 5 गुना। तो वो नोट लेके हमारे पास आ गया था। हमने वो जब नोट चेक करवाए बैंक में तो वो नोट असली थे। तो कल वो 10 लाख 2 लाख लेके वहाँ पे गया था 10 लाख लेने के लिए उनकी एवज में।
तो हमारी टीम मौके पे गई, तो इसमें पीएसआई प्रमोद, प्रेम, सुरेंद्र, तो इन्होंने वहाँ शाहबाद से इन 3 लड़कों को अरेस्ट किया है। एक सैंकी है जो अमलोहा गांव का है, एक संजीव है जो महमदपुर का है, और एक राहुल है जो गुनियानी गांव का है। तीनों यमुनानगर जिले के रहने वाले हैं। पूछताछ पे इन्होंने बताया कि हमने पहले भी कई लोगों के इसी झांसे में देके डबल करने का, 2 गुना करने का, 4। कुरुक्षेत्र के शाहबाद किशनगढ़ में चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया है। घटना सुबह की है जब घर के सदस्य गहरी नींद में थे। चोरों ने 2 कमरों के ताले तोड़कर 10 से 12 लाख रुपए के गहने और 22,000 रुपए नगद चुरा लिए। सौभाग्य से परिवार के सदस्यों का चोरों से सामना नहीं हुआ, वरना कोई अनहोनी भी हो सकती थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और फोरेंसिक टीमें सबूत जुटा रही हैं। ग्रामीणों ने चोरी का खुलासा करने की जल्द से जल्द मांग की है। मम्मी बाथरूम करने के लिए उठी है जी, और उस टाइम मम्मी ने देखा भी दोनों कमरे खुले हुए हैं जी। उन्होंने फिर उठाया जी हमको, फिर मैंने गेल पड़ी देखा है, फिर इधर उधर देखा जी, तो फिर मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट की है, फिर मैं इधर उधर गया जी। जो गांव के रास्ते हैं सब में देख भी कोई इधर ना हो कोई बंदा जिसने चोरी की हो, और फिर मैं मंदिर में गया हूँ, उसका ये दरवाज़ा खुला हुआ था। तो फिर मैं सीधा गेल की गेल थाने में गया हूँ। थाने में जाके मैंने रिपोर्ट दर्ज किया है। उन्होंने पता नहीं की है कि नहीं, पता नहीं, बस मैंने तो अपना नाम और अपना नंबर दे दिया था उनको जी। कम से कम जी 12 लाख कम से कम, और 20-22 लाख ना 20,000 रुपये कैश जी, 2 सवा 2-2.5 के बीच सिर्फ। और जो मेन गली है जी उसमें तो दिख नहीं रहे जी, वे मतलब। संगरूर के धुरी में एक भयानक सड़क हादसा हो गया जिसमें बस और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवक कॉलेज से पेपर देकर बाहर निकले ही थे कि तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक खाई में गिर गया और दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की गंभीर हालत देखते हुए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में पटियाला रोड पर बोधनी और जुरासी कला गांव के बीच नहर की पुलिया टूट गई, जिससे यातायात बाधित हो गया है। 2 दिन पहले यह पुलिया अचानक बैठ गई थी, लेकिन चैत्र 14 मेले को देखते हुए प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी की मदद से इसे तुरंत ठीक कराया। पुलिया के नीचे 3 फीट चौड़ाई के 5 पत्थर के पाइप डालकर रास्ता खोल दिया गया है। यह पुलिया हरियाणा और पंजाब को जोड़ती है और हजारों श्रद्धालु इसी रास्ते से पिहोवा पहुंचते हैं। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। ऐसा है कि हमारे एसडीओ साहब को परसों ही पता चला था इसके लिए, तो उसके बावजूद एसडीओ साहब ने जल्दी एक्शन लिया भी यहाँ पर पुलिया को जल्दी ठीक करो। तो परसों ही हम शाम को इस पे बोर्ड लगा के गए। तो कल हमारे को साधन नहीं मिला, तो सुबह साधन मिल गया, हमने इसमें पाइप डाल दी है। अच्छा, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, रोड है सेफ्टी में है, ट्रैफिक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी। अच्छा, ये एक साइड से बैठ गई थी? हाँ, एक साइड से डैमेज हो गई थी ये। अच्छा, तो उसके बावजूद हमने फिर भी सारी फाड़ के इसको इसमें पाइप डाले गए हैं। अब कितने पाइप डाले हैं? इसमें 5 पाइप डाले गए हैं 3 फुटे। अच्छा, 3 फुटे। अब ये मतलब कंप्लीट हो गया या बाद मिलने के बाद में जाएगा? ये कंप्लीट है क्या? ऐसा है, नीचे से तो कंप्लीट है, अभी ये कच्चा माल तो जो है इसका। अच्छा, तो मिलने के बाद इसमें हम पक्का ही काले माल का पैच लगवा देंगे। अच्छा, तो ये यहाँ ट्रैफिक कितनी देर बाद ही थी? फिर ट्रैफिक चली है 2 घंटे के बाद हमने ट्रैफिक चला दी थी। अच्छा, ये लोकेशन कौन सी है जी? ये लोकेशन है बोधनी के और बड़ी जरासी के बीच की है। आपका नाम? सुरेश कुमार जी। कौन से? पीडब्ल्यूडी बैंड ऑफिसर। समराला के नीलो कला गांव में बिजली चोरी रोकने गए पावर कॉम कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। कर्मचारी गुरमीत सिंह जब अवैध कनेक्शन काटने पहुंचे तो घर वालों ने उनके साथ गाली गलौज की और बाद में पावर कॉम दफ्तर में घुसकर पीटा। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पीड़ित कर्मचारी ने इस मामले में पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना इदा हुई है सर, मैं CHP का पावर कॉम कटानी दफ्तर च लग्या है सर,
ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿੱਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਅਮਾਉਂਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੌਰੀਆ ਰਾਮ ਆ ਜੀ ਨੀਲੋਂ ਪੁਲ ਨੀਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰ, ਉੱਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖੜਾ ਜੀ 9000 ਆਪਣੇ 42,990 ਰੁਪਏ ਸਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ झगड़ा होया वेरीफाई करके बनती कार्रवाई। अम्बाला नगर निगम ने इस साल टैक्स कलेक्शन में बड़ा उछाल दर्ज किया है। निगम कमिश्नर सचिन गुप्ता के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा टैक्स जमा हुआ है और अब तक 9 करोड़ रुपए निगम के खाते में आ चुके हैं। टैक्स भरने में चूक गए लोगों के लिए निगम अब कैंप लगाने जा रहा है, जहां मौके पर ही त्रुटियां ठीक की जाएंगी। कमिश्नर ने जनता से अपील की है कि वे समय पर टैक्स भरें, क्योंकि यही पैसा शहर के विकास कार्यों में लगाया जाता है। 9 करोड़ कुछ के आसपास हमारा टैक्स कलेक्ट हो चुका है, जो कि वैसे पिछले साल से 10% 15 से 20% वृद्धि हुई है। 7.5 करोड़ हुआ था पिछली बार, बट हमारा इस बार टारगेट है कि जितना भी बकाया है वो सबसे टैक्स वसूला जा सके, ताकि हम शहर को सौंदर्यीकरण के या फिर विकास कार्यों पर उनको खर्च किया जा सके। और इसके लिए हम सैटरडे संडे को भी कैंप्स लगाएंगे, अगले सैटरडे संडे को भी कैंप्स लगाएंगे। सर कैंप किन किन चीज़ों पे लग रहे हैं? सैटरडे इस हफ्ते भी कैंप लगेगा, अगले हफ्ते भी कैंप लगेगा। जो भी कैंप है कैंप्स हमारे ऑफिस में तो लगेगा ही सैटरडे संडे को, और कम्युनिटी सेंटर्स में भी सुविधा दी जाएगी। और इसके अंदर सबसे मेरा आग्रह रहेगा, अम्बाला में बारिश से पहले जल भराव से बचाव के लिए नगर निगम ने नालों की सफाई का बड़ा अभियान छेड़ दिया है। छोटे बड़े सभी नालों को मशीनों से साफ किया जा रहा है और उनकी गाद निकाली जा रही है, ताकि बारिश का पानी आसानी से निकल सके और जल भराव की समस्या ना हो। निगम कमिश्नर सचिन गुप्ता ने बताया कि सफाई के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही इसका असर शहर में दिखने लगेगा। इस पहल से अम्बाला की जनता को बारिश के दिनों में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अंदर हमने 2 तरह के टेंडर्स लगाए हैं, एक तो बड़ी ड्रेन्स को क्लीन करने का और दूसरा छोटी ड्रेन्स को क्लीन करने का। इस पर हमारा ये उद्देश्य है कि शहर में बारिशों से पहले सभी नाले। पंजाब में नशे के खिलाफ चल रहे युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान के तहत पठानकोट जिले के सुजानपुर में पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। नशा तस्करी के 11 मामलों में नामजद आरोपी के अवैध कब्जे को जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस और नगर कौंसिल की संयुक्त कार्रवाई में खुद एसएसपी दलजिंदर सिंह ढिल्लों भी मौजूद रहे। एसएसपी ने बताया कि अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं होता, लेकिन जब पुलिस ऐसे माफियाओं पर सख्त एक्शन ले रही है, दस्तावेजों की जांच के बाद आरोपी के अवैध कब्जे को गिराने का फैसला लिया गया है। पुलिस का साफ संदेश है, नशा तस्करों को बख्शा नहीं है। देखो जी अज की कार्रवाई आ यह कार्रवाई म्यूनसिपल कौंसल वालों इनीशिएट की गई है, क्योंकि इलीगल जी एनक्रोचमेंट्स हैगियां उन्हां दी ड्राइव चल रही है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਲਸੋ। तो ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों ने आरोप लगाया कि उनका कीमती सामान चोरी हो गया है। किसानों का कहना था कि आंदोलन स्थल से हटने के बाद उनके ट्रैक्टर, तंबू और अन्य सामान इधर उधर फेंक दिए गए, जिससे कई चीजें गायब हो गईं। इस पर पटियाला रेंज के डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू ने मौके का दौरा किया और स्पष्ट किया कि पुलिस ने किसानों के सारे सामान को इकट्ठा करके लौटाया है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अपना सामान लिया उनके पहचान पत्र दर्ज किए गए हैं और जो चोरी की शिकायत कर रहे थे उन्हें भी उनका सामान मिल गया है। अब देखना यह होगा कि इस मामले पर किसानों की प्रतिक्रिया आखिर क्या कुछ रहने वाली है।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਭਗ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ, 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੋਰਚਾ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 157 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ LED ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਡਾਊਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਗਾਰਡ। शहीद आजम भगत सिंह के ऐतिहासिक गांव खड़कड़ कला में अब एक भव्य हेरिटेज स्ट्रीट बनने जा रही है। केंद्र सरकार ने इस 53 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जो भगत सिंह की यादों को हमेशा के लिए संजोएगा। पंजाब बीजेपी के उप प्रधान डॉक्टर सुभाष शर्मा ने नवाशहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट को लेकर वह कई बार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले थे और अब मोदी सरकार ने इसे हरी झंडी दी है। इस ऐतिहासिक पहल से न सिर्फ खड़कड़ कला गांव का विकास होगा, बल्कि युवा पीढ़ी को भगत सिंह के बलिदान से प्रेरणा भी मिलेगी। बीजेपी नेता वरिंदर कौर थांदी, पूनम मानिक सहित कई अन्य नेता इस मौके पर मौजूद रहे। जी साडे साबका जिला प्रधान ने मेरे नाल साडे बहुत ही सीनियर नेता भैन वरिंदर कौर थांदी जी, जो इस वेले महिला मोर्चा के नैशनल वाइस प्रेजिडेंट ने, भैन पूनम मानिक जी जिन्होंने चोन भी लड़ी है सदके तो, साडे साबका जिला प्रधान भी ने, होर भी सारे सीनियर साथी बैठे ने। अज दी इस पत्रकार वार्ता का दो मुद्दे ने। एक तो तुहानूं पता ही है कि कल नरेंद्र मोदी जी की सरकार वालों पंजाब लई दो वड्डे प्रोजेक्ट दिते गए ने। एक फिरोजपुर च शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरू, शहीद सुखदेव का जिहड़ा समाधि स्थल है ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਖਟਕੜ ਕਲਾ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਉਹਦੇ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਔਰ ਕਲਚਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। और पिछले यमुनानगर में 5 दिन से लापता 2 छात्रों के शव आखिरकार नहर से बरामद कर लिए गए हैं। 8वीं कक्षा के छात्र लक्की और कृष्णा परीक्षा देने के बाद नहर में नहाने गए थे और डूब गए। सोमवार को लक्की का शव मिला, जबकि कृष्णा का शव मंगलवार सुबह बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। गोताखोर राजीव ने बताया कि लगातार 5 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद दोनों शव मिले। मृतक कृष्णा के पिता जो पल्लेदारी का काम करते हैं, सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। वहीं लक्की के पिता दीपक कुमार ने पोस्टमार्टम में हो रही देरी पर भी सवाल खड़े किए। वो स्कूल से गया पढ़ने, पेपर देने, और पेपर देकर 5-7 लड़के के साथ में चला गया उसमें। और एक दूसरे के दोस्त थे मजाक में। क्या नाम था आपके बेटे का? किशन। किशन, आप क्या करते हैं? सब्जी मंडी में पलदारी के काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। कितने साल का था आपका बेटा? 16 साल का। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।